आज हमारी जो क्लास है वो 10th या 12th की है और आज हम ग्रामर के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। ये 10th क्लास के अंदर आपका एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का आता है और 12th क्लास के अंदर ये 4 मार्क्स में आता है। और अधिकतर ये आपका ना डायलॉग बन के आता है। एक डायलॉग आपको दिया होगा और नीचे उसको रीराइट करके लिखा होगा, जिसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे और वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, साथ साथ नोट करते चले जाना। अब यहां पर हम लिखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में 2 भाग लिखे होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। पहला वाला जो भाग होता है आपका, उसे कहा जाता है रिपोर्टेड वर्ब, और जो दूसरा भाग है वो कहलाता है रिपोर्टिंग स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं कि उसमें आपका रिपोर्टेड वर्ब कौन सा होता है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है। यहां मैंने एक सेंटेंस लिखा कि अमन सेड टू मी यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका कॉमा है और ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है। तो जो भाग इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये वाला भाग, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और ये वाला भाग जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के बाहर लिखा हुआ है, ये वाला भाग, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ठीक है। अब मैं कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके दिमाग में रखनी है आपने, जो इसको आसान बनाएगा। अब आप देखेंगे जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है, इसमें आप देख पा रहे हैं सेट टू लिखा हुआ है। तो यहां पर आपका सेट टू भी लिखा हुआ हो सकता है, सेट भी लिखा हुआ हो सकता है, या आस्क्ड भी लिखा हुआ हो सकता है, रिक्वेस्टेड हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, प्रपोज्ड हो सकता है। ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, आप दिमाग में एक चीज बिठा के लेना, सबसे ज्यादा वैसे आपका सेट टू ही लिखा हुआ आएगा। तो सेट टू से पहले यहां पर आपका कुछ भी लिखा होगा, कुछ भी, ये सब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और सेट टू के बाद में यहां कुछ भी लिखा हुआ, यह आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सारी की सारी चेंजिंग हम रिपोर्टिंग स्पीच में करते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच के जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। क्लियर है? अभी मैं हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है। यह आपने नोट कर लिया? फटाफट से नोट कर लो आप, 1 मिनट का ही समय दूंगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये इधर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन,
एक चेंज ऑफ प्रोनाउन के अंदर देखो, एक 123/सन, इसके अकॉर्डिंग सारी चेंजिंग हो जाती है। ये जो आप फर्स्ट देख रहे हैं ना, इसका मतलब हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। और इसका मतलब हुआ सेकंड पर्सन। और इसका मतलब हुआ थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को जो चेंज करेंगे वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, और सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यहां पर एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब हुआ नो चेंज। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर आपका आता है आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंदर आपका होता है यू। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसके अंदर आपका आता है ही, शी, इट, नेम, दे। तो अगर आपका प्रोनाउन थर्ड पर्सन है तो वो नो चेंज, यानी कि बदलेगा नहीं। अगर आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन से है तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। अब ये कैसे कैसे होगा ये हम आगे समझते हैं इसको और आसान तरीके से। यहां पर देखिए, अगर आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर हुआ, जैसे कि आई, अगर आई की फैमिली होती है आई, माई और मी, एक फैमिली आपकी ये हो गई, और एक फैमिली हो गई यू की, यू, योर, यू। चाहे वो आई की फैमिली हो या फिर यू की फैमिली हो, दोनों की फैमिली में से अगर कोई भी मेंबर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आता है तो वो चेंज होगा रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। आई की फैमिली से कोई भी मेंबर आता है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। और अगर आपका यू की फैमिली से कोई भी मेंबर आता है तो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चेंज बाय रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वी की फैमिली को हम सेपरेट कर देते हैं, वी, अवर, अस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर वी आता है तो उसे आप दे में चेंज करेंगे, अवर को देयर में, और अस को देम में। अब आप ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सिर्फ ये तीन फैमिली होनी चाहिए जो बदल जाती है। इसके अलावा किसी और की फैमिली आती है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन से बिलोंग करती है और वो चेंज नहीं होती है। समझ में आया? अब बढ़ते हैं आगे। सर एक बार फिर से समझाओ। यहां पर एक एग्जांपल देखो, सुमन said to अविनाश,
अब जरा ध्यान देना, हम इसको और इजी बना देंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आई की फैमिली आती है और यू की फैमिली आती है या फिर वी की फैमिली आती है, ये आपका रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। अब किस तरीके से मैंने अभी जो बताया, अगर आपको वो मुश्किल लगता है तो आप इसको समझ लीजिए, ये उससे भी थोड़ा सा आसान तरीका है। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आपकी आई की फैमिली आती है, अगर आई आता है, माई आता है या फिर मी आता है, इन तीनों में से आपका कुछ भी आ जाए तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? चाहे आई हो, माई हो या फिर मी, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आ रहा है तो उसे हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से अगर मान के चलिए यहां आपका यू की फैमिली होती, यू, योर, यू, अगर यू की फैमिली होती तो हम उसे चेंज करते रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया? ये और अच्छे से समझ में आएगा अभी आपको सेंटेंस के अंदर। तो पहले मैं अभी देखो चेंज करूंगा, इस सेंटेंस को पूरा बना देता हूं, फिर कैसे कैसे हम इसको चेंज कर रहे हैं समझ में आएगा। वी तो मैंने अभी आपको सेपरेट बता ही दिया था। वी के लिए मैंने आपको बताया था कि वी, अवर और अस। वी अगर इसकी फैमिली आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर नजर आती है, अगर वी है तो आप उसे दे में चेंज करेंगे, अवर है तो देयर में चेंज करेंगे, अस है तो देम में चेंज करेंगे। ठीक है, अब जरा एक सेंटेंस से हम इसको समझ लेते हैं। अभी आप सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान अपने इन प्रोनाउंस पर देना कि ये प्रोनाउंस किस तरीके से चेंज होते हैं। मान के चलिए मैंने यहां लिखा अंकित सेड टू उषा। उषा, यू डिड नॉट पे द रेंट यस्टरडे। अब आपने अभी ये डायरेक्ट में बना हुआ, आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अब आपका जो रिपोर्टेड वर्ब होता है उसमें कुछ चेंज होता नहीं है वैसे। यहां पर अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो अंकित का अंकित रहेगा, जो सेड टू है ये बदलेगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, ये इसमें क्यों बदला, ठीक है, कैसे बदला, ये मैं जब आगे बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको अपना फोकस कहाँ रखना है? प्रोनाउंस के ऊपर, कि भाई आपने देखना है कि हमारे अगर आई की फैमिली से, यू की फैमिली से या वी की फैमिली से कोई प्रोनाउन अगर आता है तो उसको कैसे कैसे चेंज किया जाता है। तो ये अंकित टोल्ड उषा दैट, ये चेंज किया मैंने, ये चेंज किया, ये कैसे हुआ ये अभी हम आगे समझेंगे। अभी आप देखेंगे ये यहां से आपका ये जो इन्वर्टेड कॉमा है ना, यहां से आपका स्टार्ट होता है क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। अब आपने देखना है कि यहां पर जो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है वो यू आ रहा है। आई की फैमिली से है क्या? ये नहीं है, यू की फैमिली से आ रहा है। तो जब यू की फैमिली का कोई प्रोनाउंस अगर आपको इसमें नजर आता है तो उसे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये ऑब्जेक्ट है किस चीज का? रिपोर्टेड वर्ब का। ठीक है, हमेशा याद रखना, सेट टू के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, सेट टू के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो यू की फैमिली को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब देखो जरा ऑब्जेक्ट की जगह पर ध्यान देना। अब यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ है? उषा लिखा हुआ है ना, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? उषा के अकॉर्डिंग। तो उषा लड़की है, फीमेल है, और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। तो यहां यू की जगह पर क्या हो जाएगा? शी। ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ समझ में आया ना? अगर सपोज मान के चलिए इसमें बीच में कहीं और अगर योर लिखा होता, क्या लिखा होता? योर, तो है तो वो यू की फैमिली से ही ना, तो उसे भी हम ऑब्जेक्ट से ही चेंज करते, वो भी उषा से ही चेंज होता। क्लियर है? अब यहां पर ये हो जाएगा हैड नॉट
पेड द रेंट, प्रीवियस डे। यहां पर क्या क्या चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, ये चेंज हुआ और ये चेंज हुआ। ये कैसे कैसे हो रहे हैं ये भी हम आगे समझेंगे। इतना अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें एक टेबल होती है, आई, माई, मी। हमेशा फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से चेंज करेंगे, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि वी को हमने किस में चेंज किया था, दे में। अवर को किस में चेंज किया था, देयर में। और अस को किस में चेंज किया था, देम में। यानी कि फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से चेंज किया, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। सारे प्रोनाउंस ऐसे ही चेंज होंगे। अभी अब इसके आगे जो हमें याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है, वो आती है आपकी चेंज ऑफ वर्ब। चेंज ऑफ वर्ब के अंदर देखो क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे आप चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये सब आपने याद रखने होंगे। डू या डस चेंज होगा डिड में। इज एम आर को चेंज करेंगे वॉज वर में। हैज हैव को चेंज करेंगे हैड में। डिड या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो इसे चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर हैड आता है तो ये चेंज होगा हैड बीन में। वॉज या वर आ जाए तो इसे भी हम चेंज करेंगे हैड प्लस बीन में। ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, एक नोट में लिख देता हूं यहां पर। डू या डस को डिड में तभी बदलेंगे जब वाक्य नेगेटिव हो। अन्यथा डू डच को समाप्त कर देते हैं तथा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
इतनी चीज समझ में आई? फोटो खींच लो। हाँ तो ऐसे ही बनाया ना, बच्चा के डिजाइन बना। बहुत से बच्चों को लिखने में परेशानी होती है ना, फोटो खींच लो। चलिए आप शांत रहिए। अगर नहीं उतार पाया है आप तो आप वीडियो देख लेना। मतलब लड़कियां पीछे बैठेंगी, अब लड़के लड़के आगे बैठेंगे। चालू कर देते कहीं भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भेदभाव कर रहे हैं ऐसे जमाने में। बस बस आवाज नहीं, वीडियो खराब हो जाएगा बेटा। यहां पर सेल को चेंज करेंगे शुड में। विल को चेंज करेंगे वुड में। कैन का कुड, मे का माइट, मस्त को मस्त रहने दो। इसके बाद दिस का हो जाएगा दैट, दिस का दोज, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का हो जाएगा फॉलोइंग डे, नाउ का देन, एगो का बिफोर। ये आपको याद रखने हैं। अगर इतनी चीज आपको याद है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इजीली बना लोगे। अगर ये आपको याद नहीं है तो आपको इन्हें बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बनाने के लिए। हाँ खींच लो, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। फटाफट फटाफट करो। हाँ मेरे भी ले लेना है। ये लग रही है उसमें क्या दिक्कत है? अब इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा। अब जरा ध्यान देना, देखो 10th के अंदर ये 6 मार्क्स का आता है और 12th के अंदर 4 मार्क्स का। कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपका जो ग्रामर सेक्शन है ना, ये आपको पास कराने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए ग्रामर पार्ट्स पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देना। अब जरा देखना, हम असर्टिव वाला सीखेंगे सबसे पहले। इसे असर्टिव कह लो, अफर्मेटिव कह लो, सिंपल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। अब असर्टिव का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का फॉर्मेट होता है, क्योंकि वहां पर आपको जो भी सेंटेंस दिया जाएगा आप पता कैसे करेंगे कि वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा है, ठीक है। तो अभी आप यहां देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि सेट टू से पहले आपका सब्जेक्ट होता है और सेट टू के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसी के बाद आपका कॉमा लगेगा यहां, फिर ये इन्वर्टेड कॉमा, और आपको अपना पूरा ध्यान इस इन्वर्टेड कॉमा पे लगाना है, ठीक है। आपको देखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है और आपका सेंटेंस फुल स्टॉप पे जाके खत्म हो रहा है, तो आप समझ जाना वो आपका असर्टिव है, ठीक है। जब आपको ये मालूम हो जाएगा कि दिया गया सेंटेंस असर्टिव है, तब आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है से, सेज तथा सेड।
नहीं बदलते। अगर जहां पर ये आपका सेट टू लिखा हुआ है ना, इस जगह पर अगर से, सेज या फिर सेड आता है तो उसे चेंज नहीं किया जाएगा। सेकंड रूल कहता है कि सेज टू तथा सेट टू को क्रम से, यानी कि अगर से टू है तो वो टेल में बदलेगा, सेज टू है तो टेल्स में, तथा सेट टू है तो टोल्ड में बदल देते हैं। तीसरा रूल कहता है कंजक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, अभी इसको हम एक सेंटेंस से समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोहित सेड टू किरण, योर टीचर will not give me a chance to win this game। ठीक है, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि दिया गया सेंटेंस असर्टिव केस का है या नहीं। तो उसके लिए आपका फोकस कहां होना चाहिए, इस इन्वर्टेड कॉमा पर, और आपने ये चेक करना है क्या इसकी स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो रही है। तो यहां पर लिखा है योर टीचर, हाँ जी सब्जेक्ट से हो रही है। अब सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या किसी का नाम, योर फादर, माई सिस्टर, है ना, माई फ्रेंड, इस तरीके से ही आएगा। और सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, फुल स्टॉप पे। तो देखो असर्टिव का जो फॉर्मेट है वो क्या कहता है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग सब्जेक्ट से हो और सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म हो तो वो असर्टिव केस है। अब इससे हमें मालूम चला ये असर्टिव केस है, तो हमें ये वाले रूल फॉलो करने होंगे। अब देखो कैसे कैसे हम बनाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि रिपोर्टेड वर्ब के अंदर कुछ चीजें चेंजेस नहीं होती हैं। तो मोहित का मोहित रहेगा। अब जो सेट टू है, देख रहे ना आप, सेट टू, अगर यहां सिर्फ सेड होता, अगर सिर्फ सेड होता तो उसको हम चेंज नहीं करते, क्योंकि लिखा हुआ है से, सेज या तथा सेड को नहीं बदलते। लेकिन दूसरा रूल कहता है कि से टू, सेज टू तथा सेट टू को क्रम से बदल देते हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि जो सेट टू है ये किस में चेंज हो रहा है, टोल्ड में। तो हम भी क्या करेंगे, सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। अच्छा, ये करना जब ही है जब आपका सेंटेंस असर्टिव केस से होगा, समझ गए, ये चीज ध्यान रखनी है। तो मोहित टोल्ड, अब यहां क्या लिखा है, किरण, किरण का किरण रहने देंगे। इसके बाद तीसरा रूल कहता है कंजक्शन क्या है, दैट, यानी कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इसकी जगह पर आप दैट लिखेंगे। तो यहां से यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे हुआ, कोई प्रॉब्लम आपको आई नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही आती है स्टूडेंट्स को। अब यहां आप देखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर लिखा है योर टीचर। अब इसके अंदर आप ये देखेंगे क्या हमारा जो प्रोनाउन है आई, वी या यू, क्या इस फैमिली से कुछ आ रहा है। तो आप देख रहे हैं आ रहा है, योर टीचर है ना, यू की फैमिली से आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था कि अगर यू की फैमिली आती है तो उसे रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। अगर आई की फैमिली होती तो हम उसे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते। अब यहां लिखा है योर टीचर, अब यहां योर आ गया, यू की फैमिली से है, यू की फैमिली का हर एक मेंबर रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। तो ये योर किससे बदल जाएगा, किरण के अकॉर्डिंग बदलेगा। ठीक है,
अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से बदलेंगे, सेकंड लाइन को सेकंड लाइन से बदलेंगे और थर्ड लाइन को थर्ड लाइन से बदलेंगे। अब जिस जिस प्रोनाउन को हम चेंज कर रहे हैं वो क्या है? योर। अब देखो इसके अंदर है योर, ये रहा सेकंड लाइन में है ना, जिसको चेंज कर रहे हैं वो क्या है? योर है, और वो सेकंड लाइन में है। किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं? किरण के। तो किरण तो फीमेल है और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इस योर को सी में चेंज कर दोगे, क्योंकि सी तो फर्स्ट लाइन में है और जिस प्रोनाउन को हम चेंज कर रहे हैं वो कौन सी लाइन में है? तो इस सी के सेकंड लाइन में आ जाओ, क्या लिखा है? तो योर किस में चेंज हो जाएगा? ठीक है, तो अब ये योर हो जाएगा हर, और फादर टीचर तो टीचर ही रहेगा। जी सर। जो चीज बदलने वाली नहीं है उसे एग्जिटिव उतार देंगे, जो चीज बदलने वाली है उसको चेंज कर देंगे। अब आगे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है विल। अभी थोड़ी देर हमने चेंज ऑफ वर्ब सीखा, जिसमें विल को वुड में चेंज किया गया था। तो विल का हो जाएगा वुड, नॉट का नॉट रहेगा, गिव का गिव रहेगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्या आ गया? मी। आई की फैमिली से आ गया ना। हमने पढ़ा था कि आई की फैमिली से अगर कोई प्रोनाउन या कोई मेंबर अगर रिपोर्टिंग स्पीच में आता है तो हम उसे रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देंगे। तो अब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? मोहित है। तो उस मी को इस मोहित के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अभी आपने क्या ध्यान देना है? हम चेंज किसको कर रहे हैं? मी को। मी कहां है? ये रहा, थर्ड लाइन में है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है? मोहित के। मोहित मेल है, यानी कि मेल के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है मी को हम ही में बदल देंगे। ही तो फर्स्ट लाइन में, इसके थर्ड लाइन में देखो क्या है? तो मी किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। अ चांस टू विन। अब यहां पर देखो दिस आ गया। हमने पढ़ा था दिस को दैट में चेंज कर देते, दैट गेम। ये आपका हो गया, समझ में आ गया? अच्छे से वीडियो को 3-4 बार रिपीट करके देखना, ठीक है? अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? खींच लो फोटो। खींच लो। बेटा फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, इसे समझने से होगा। वरना यहाँ आप फोटो खींचेंगे, रिजल्ट आपकी फोटो खींच देगा। समझ गए? हाँ। और रिजल्ट अगर खराब आया तो आपकी असली फोटो पता है कौन खींचेगा? पेरेंट्स। पूरा पोर्टफोलियो बना देंगे आपका। अभी हमने सीखा असर्टिव केस, ठीक है? इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट देख लो। इंट्रोगेटिव फॉर्मेट कैसा होता है? जैसा भी हमने देखा, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका सेट टू, फिर होता है आपका ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। इस इन्वर्टेड कॉमा के बाद आप जो स्टार्टिंग देखेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से होगी, ठीक है? और आपका सेंटेंस कहां तक जाएगा? क्वेश्चन मार्क तक। अगर इस तरीके का फॉर्मेट पे अगर आपका सेंटेंस है तो आप समझ जाना कि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव वाले केसेस के अंदर जो रूल्स होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। फर्स्ट रूल कहता है कि सैड हो या फिर सेट टू, इसे आप चेंज करेंगे आस्क्ड में, ठीक है? सेकेंड रूल कहता है कंजक्शन इफ लगाएंगे आप। तीसरा रूल कहता है रिपोर्टिंग स्पीच
का वाक्य असर्टिव बनाते हैं। बस ये 3 रूल होते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य असर्टिव बनाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि आपको वो सेंटेंस कैसा बनाना है, सिंपल, पहले सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इंट्रोगेटिव वाले केस में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट होता है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट पहले कर देना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, इतना सा काम करना है। अब अच्छे से समझ में आएगा जब हम सेंटेंस बनाएंगे। Anup said to my sister, did you not learn your lesson yesterday? हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए हर बार, इन्वर्टेड कॉमा पे। अब आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के बाद स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, शुड, है ना, वुड, कैन, कुड, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इससे स्टार्टिंग होगी और सेंटेंस कहाँ तक जाएगा, क्वेश्चन मार्क तक। बस इसको ढूंढ लेना है। इसको ढूंढते आपको मालूम चलेगा कि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और जब आपको यह मालूम हो जाएगा कि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से। वही काम हम फिर से स्टार्ट करेंगे। अनूप का अनूप रहेगा। अब जो ये सेट टू है, असर्टिव केस में तो हमने इसे टोल्ड में चेंज कर दिया था, लेकिन अब ये कौन सा केस है हमारा, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव वाला केस कहता है कि अगर सेड हो या फिर सेट टू, दोनों में से कुछ भी हो, आप उसे आस्क्ड में बदल देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, आस्क्ड। और आगे लिखा है माई सिस्टर, वो सेम रहेगा, एग्ज इट इज। ठीक है। और तीसरा सेकंड स्टेप कहता है कंजक्शन क्या लगाना है, इफ। तो ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और यहां आपका इफ आ जाएगा। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। असली प्रॉब्लम तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ही होती है। अब इसके बाद जो तीसरा आपका रूल कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव का मतलब ये हुआ पहले सब्जेक्ट आएगा देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी आप क्या देख रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में। आपने क्या काम करना है, सब्जेक्ट पहले ले आना है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यू है। बदलने वाला प्रोनाउन है कि नहीं? और यू की फैमिली को हम किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिखा है, माई सिस्टर। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई सिस्टर, यानी कि सिस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब बदल रहे हैं जिसको, वो कौन है, यू, वो फर्स्ट लाइन में, और सिस्टर शी हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन से। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शी। अब जो डिड है, हमने पढ़ा था चेंज ऑफ वर्ब के अंदर कि डिड हो या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो उसे हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ये डिड चेंज हो जाएगा हेड में। ठीक है। नेगेटिव नॉट आ रहा है तो नॉट तो आप लगाएंगे ही। उसके बाद यहां पर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न्ड। आगे देखो आपका आ रहा है योर, यू की फैमिली से ही है ना, तो यू की फैमिली से जब भी कोई चीज आएगी तो उसे आप ऑब्जेक्ट से बदल देंगे। अब योर आप देख रहे हैं सेकंड लाइन में, सिस्टर के अकॉर्डिंग शी है ना, तो योर के सेकंड लाइन में क्या है, हर। तो यहां पर हो जाएगा योर का हर लेसन। और यस्टरडे को भी हमने चेंज किया था प्रीवियस डे में। प्रीवियस डे, बस हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने जो चीजें बदलनी है वो बदल देंगे, जो चीजें नहीं बदलनी है उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि लावारिस वस्तु बम हो सकती है।
अगर आपने छेड़ दिया तो सेंटेंस गलत और नंबर खत्म। समझ में आया? अच्छा, खींचो फोटो खींचो। इसके बाद में अभी हम करेंगे डबल इंट्रोगेटिव। अगर सर क्वेश्चन नंबर आए तो कैसे आएगा, किस तरीके से? अभी हम बताएंगे, पहले आप ये सीखें, ठीक है? उसके बाद आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा मैं उस पर भी अभी बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा अभी, ठीक है, कि किस किस तरीके से आपने बनाना होता है। अब एग्जाम में किस तरीके से आएगा, ठीक है, वो मेरी दूसरी वीडियो के अंदर आप देखेंगे। डबल इंट्रोगेटिव, इसका फॉर्मेट क्या होगा? सब्जेक्ट, इसके बाद में आपका आएगा सेट टू, इधर होगा आपका ऑब्जेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। फोकस कहां करना है आपको? इन्वर्टेड कॉमा पे नहीं करना, कॉमा ये है, इन्वर्टेड कॉमा ये है। इसके बाद आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी WH फैमिली से, या कह सकते हैं आप इसको क्वेश्चन वर्ड से, और ये सेंटेंस कहां तक जाएगा? क्वेश्चन मार्क तक, ठीक है? अगर इस फॉर्मेट पे कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो आप समझ लेना वो डबल इंट्रोगेटिव है, फिर आपको उसके रूल इसके अकॉर्डिंग लगाने होंगे। तो अब इसमें क्या क्या रूल्स आते हैं? फर्स्ट रूल कहता है कि सेंटेंस में अगर सेड या फिर सेड टू है तो उसे आप आस्क्ड में चेंज कर देंगे। सेकंड रूल कहता है कंजक्शन दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। थर्ड है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य, असर्टिव, बना देते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा इंट्रोगेटिव का भी यही था लगभग सेम, बस कुछ नहीं हुआ है, कंजक्शन चेंज हो गई है। इंट्रोगेटिव के अंदर हम इफ लगा रहे थे और यहां क्या हो जाएगा आपका दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। अब इसके ऊपर देख लो एक सेंटेंस किस तरीके से आ सकता है। कंचन सेड टू मनीष व्हाई डज शी नॉट वर्क वेरी हार्ड। अभी आप देखेंगे ये आपका इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपकी स्टार्टिंग हो रही है WH फैमिली से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से, जैसे कि व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, ठीक है ना, विच, वेयर, व्हेन। इस तरीके से अगर स्टार्टिंग होती है और सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क तक जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा ये डबल इंट्रोगेटिव से है, तब आपने ये रूल फॉलो करने हैं। अब यहां पर कंचन का तो कंचन आएगा, जो आपका सेट टू लिखा हुआ है ना, किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में। मनीष का मनीष रहेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि कंजक्शन क्या है? दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड। अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है?
वाई, तो वाई का वाई रहेगा। अगर यहाँ पर लिखा होता व्हाट, तो व्हाट ही रहने देते। यहाँ लिखा होता विच, तो विच कर देते। हु लिखा होता हु कर देते। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में रहेगा वही लिख देंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा रूल कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य असर्टिव बना देते हैं। अभी आप देखेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट पहले करना है और हेल्पिंग वर्ब बाद में। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट की जगह पर देख रहे हैं शी, है ना। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आई की फैमिली आती है तो बदल जाएगी, वो सब्जेक्ट से बदलेगी। यू की फैमिली ऑब्जेक्ट से बदलेगी। वी के लिए मैंने सेपरेट आपको बता ही दिया था। इन 3 फैमिली के अलावा कोई भी नजर आता है, इससे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। ना तो हमारे घर का परिवार का सदस्य है, ना हमारा दोस्त है, ना रिश्तेदार। लावारिस वस्तु बम हो सकती है, छेड़ना नहीं है, जैसा वैसा ही रहने देंगे। तो सी है तो सी रहने दो। अच्छा, यहां पर आ गया डज। तो डू या डज को हम डिड में चेंज कर दें। मैंने आपको एक नोट लिखाया था कि डू या डज को तभी चेंज करेंगे डिड में जब सेंटेंस नेगेटिव होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा तो डू या डज को हम हटा देंगे और वहां वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो इत्तेफाक देखिए, इसमें सेंटेंस में नोट आ रहा है कि नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, डज जो है आपका वो डिड में बदल जाएगा। नोट का नोट रहेगा, वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और समझो। मान के चलो अगर यहां पर ये नोट नहीं होता, तब क्या करते, तब ये सी का तो सी रहता, लेकिन डू या डज का डिड नहीं होता। डू या डज का डिड नहीं होता और यहाँ का डू डज वो खत्म हो जाता। फिर यहाँ पर जो वर्ब दी गई है ना, ये वाली, ये वर्क, इसे हम सेकंड फॉर्म में बदल देते। तो ये वर्क का क्या होता है, वर्क वेरी हार्ड, ये ऐसे हो जाता। समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आज हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। बाकी इसके आगे एग्जाम में किस तरीके से आता है, ठीक है, उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।